हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल जो है वो इंडिया और कनाडा के रिलेशन को लेकर है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो इंडिया और कनाडा का जो एक हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा। पहले बहुत अच्छा था क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी थी, और ये एक रीज़न भी रहा कि यहाँ से जो बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ माइग्रेट करके गए। लेकिन फिर जो संबंधों में थोड़ी गड़बड़ी हुई जब कनाडा ने जो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दिया उसको हमने जब उसका न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वो उससे जो है उसके बाद से ही जो है हमारे जो रिलेशन है वो थोड़े गड़बड़ होने शुरू हो गए। और फिर ठीक हुआ, लेकिन फिर जब हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद 1985 में फिर गड़बड़ हुई, और लेकिन फिर 2001 के आसपास में आकर फिर थोड़े रिलेशन ठीक होने स्टार्ट हुए। देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड कनाडा रिलेशन की जो कनाडा में जो हमारे जो सिख समुदाय के जो इंडियन जो है कम्युनिटी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंडियन डायस्पोरा मीन्स जो किसी भी देश के जो लोग दूसरे देशों में जो चले जाते हैं, बस जाते हैं, तो आपको पता होगा कि पूरे विश्व में इंडियन डायस्पोरा सबसे बड़ी संख्या में है। यानी कि इंडिया से दूसरे देश में गए लोग सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, और कनाडा में सबसे ज़्यादा जो है वो सिख समुदाय है। अब 1930 से ही यानी आज़ादी के पहले से ही जो है वो नखलिस्तान सिखिस्तान की एक डिमांड होती रही है, और वो जो सिख कम्युनिटी है वो अपना एक अलग जो है एक देश की डिमांड करते रहे हैं। और अब इस डिमांड में जो उनको सपोर्ट जो मिलता है वो कनाडा बेस्ड जो वहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है वो यहाँ के इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसको लेकर भी थोड़ा जो है वो इंडिया और कनाडा के रिलेशन में कई बार थोड़ा जो है वो एक रिफ्ट आता है। नाउ अभी जो है वो एक हत्या के बाद जो नखलिस्तान के जो एक मेन जो एक हेड रहे हैं, उनका डिमांड के जो हेड रहे हैं, उनके असोसिएशन के बाद जो ब्लेम था कि कनाडा ने ब्लेम वो इंडियन जो है वो इंडियन बेस्ड कैनेडियन ही थे, तो कनाडा का जो ब्लेम था वो ओपनली इंडिया की तरफ था। तो उसके बाद से रिलेशन में काफ़ी जो है तनाव आ गया, और अब ठीक है जो तनाव है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर एक ट्रेड की या फिर हम डेवलपमेंट की बात करें तो थोड़ा एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वे बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर समेटता हुआ ये आज का हमारा आर्टिकल है, और हेडिंग ही देखेंगे आप, दैट इज़ बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है that is hostility, shatrutta. So India and Canada must use every opportunity to reset ties. इंडिया को और कनाडा को अवश्य करना चाहिए, हर यूज़ करना चाहिए हर अपॉर्चुनिटी को कि दोबारा से वो रीसेट करें अपने संबंधों को। 10 years after he last visited Canada, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 10 साल हो गए जब आखिरी बार जो मोदी जी कनाडा गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ट्रैवल, अब जाएंगे टू कैनास्कस। ये जो वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर वहीं के वर्ड होते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन कई बार हम लोगों को नहीं पता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने देश का नाम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, तो दैट प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट। Alberta as a special invitee to the G7 summit outreach. G7 इसके बारे में ज़रूर पता हो करिएगा, पढ़िएगा। G7 जो कंट्रीज़ हैं ये पहले G8 थे, लेकिन जब रशिया ने जो क्रीमिया एनेक्स किया उसके बाद उसको हटा दिया गया, तो G8 से G7 हो गए अब ये, और ये वर्ल्ड की 30% GDP वाली कंट्रीज़ हैं ये टॉप मोस्ट। तो अगर टॉप मोस्ट कंट्री हैं तो आप पता कर ही सकते हैं कि यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी,
जापान, ये सब इसमें G7 में है। इंडिया इज़ नॉट, इंडिया नहीं है, G7 का पार्ट नहीं है। आउटरीच का मतलब जब हम किसी से बातचीत, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। G7 समिट आउटरीच यहाँ पर जून 15 to 17, 15 से 17, विद सम होप्स दैट द इन्विटेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने, ये वो जा रहे हैं जो निमंत्रण पर, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ पर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्ने विल गिव द टू कंट्रीज़, वो देंगे दोनों देशों को अ चांस, एक मौका। किस चीज़ का मौका? टू रीसेट, कि दोबारा से फिर से स्थापित किया जाए बायलैटरल टाइज। मिस्टर कार्ने's कॉल टू मिस्टर मोदी लास्ट फ्राइडे, जो मिस्टर कार्ने का जो कॉल आया था लास्ट फ्राइडे को, टुक मैनी बाय सरप्राइज, उससे टेक बाय सरप्राइज, ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है टेक बाय सरप्राइज, टुक मैनी बाय सरप्राइज, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इससे कई लोग जो है वो सरप्राइज हुए। एज इट अपीयर टू कम एट द लास्ट मिनट, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आया है इनविटेशन, ऐसा एकदम लास्ट मिनट पे जो है वो ये इनविटेशन आया। एंड पॉसिबली आफ्टर सम बैक चैनल कॉल्स, और ये एक संभावना है, संभव ये भी है कि बैक चैनल का मतलब अनऑफिशियल कॉल्स जो गए होंगे, टू इंश्योर नीदर साइड वुड बी एम्बेरस्ड बाय द आउटकम, कि कोई भी साइड इस चीज़ को लेकर, इस आउटकम को लेकर, कि जो निमंत्रण भेजा गया है उसको लेकर एम्बेरस नहीं होंगे। अंडर फायर का मतलब होता है जब आप क्रिटिसिज्म के अंडर होते हैं, आलोचना के अंडर। तो अंडर फायर फॉर द इन्विटेशन डिस्पाइट अ पेंडिंग ट्रायल अगेंस्ट Indian government agent in Canada, Mr. Carney said under fire for the invitation, ये जो उन्होंने इनविटेशन किया इसके लिए उनकी थोड़ी आलोचना भी हुई। डिस्पाइट, इसके बावजूद कि पेंडिंग ट्रायल अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट इन कनाडा, मिस्टर कार्ने सेड, मिस्टर कार्ने ने कहा, क्वाइट राइटली, बिल्कुल सही कहा, दैट इंडिया एज अ मेजर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर्स, कि जो भारत है वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो इकोनॉमिक आर्थिक फोर्स है, डिजर्व्स टू बी, और वो डिजर्व करता है टू बी पार्ट ऑफ द G7 आउटरीच डिलिबरेशंस, जो G7 में जो संवादों का एक रहता है आउटरीच, उस पे इंडिया डिजर्व करता है उसका हिस्सा होना। रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग बोथ द इन्विटेशन एंड, रिगार्डलेस इसको छोड़ दीजिए कि द रीजनिंग की क्या कारण है, बोथ द इन्विटेशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस, जो निमंत्रण था और जो उसको स्वीकार करना था, इंडिकेट करता है अ डिज़ायर ऑन बोथ साइड, कि दोनों ही तरफ से जो है वो इच्छा है टू टेक इंडिया कनाडा टाइज आउट ऑफ द, कि दोनों ही पक्ष चाहती है कि भारत और कनाडा का जो टाई है उसको अभी ऑफ द प्रेजेंट लोज, जो अभी वो जितने निचले स्तर पे है उससे उसको ठीक किया जाए। इन द पास्ट 2 years आफ्टर फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो व्हेन पब्लिक, जब 2 साल हो गए जब पूर्व जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पब्लिकली जो है पब्लिक विद दस फार प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो व्हेन पब्लिक, वो पब्लिक में चले गए, यानी उन्होंने उस चीज़ को ओपनली कहा, विद दस फार अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशन, जो उन्होंने ये आरोप लगाए that India was behind the assassination of खालिस्तान एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर, कि जो भारत है उसका हाथ रहा है, इंडिया का हाथ रहा है हत्या में जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह निज्जर, एंड वॉज टारगेटिंग अदर, और टारगेट कर रहा है अदर कैनेडियन नेशनल्स, जो और कैनेडियन नेशनल्स हैं, एंड RCMP जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ऑफिशियल्स हैं, इवन नेम, इन्होंने नाम भी दिया होम मिनिस्टर अमित शाह का इन द कॉन्स्पिरेसी,
जो वहाँ की जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उन्होंने तो उस षड्यंत्र में अमित शाह जी का नाम भी जो है बोला। बोथ कंट्रीज हैव कट मिशंस, और उसके बाद से ही दोनों देशों ने जो है अपने 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 जो मिशंस थे उनको कट, मिशन स्ट्रेंथ डाउन, उनको जो है वो कम कर लिया टू अ थर्ड, एक तिहाई हो गया। कनाडा सस्पेंडेड टॉक्स फॉर अ फ्री ट्रेड, कनाडा ने जो फ्री ट्रेड पे बात करना जो है वो सस्पेंड कर दिया अग्रीमेंट पे, वाइल इंडिया ने टेम्परेली इंडिया ने भी स्टॉप कर दिया इशूइंग वीज़ाज टू कैनेडियन को वीज़ा देना बंद कर दिया। साइटिंग कहते हुए परसिस्टेंट थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमैट्स, की इंडियन डिप्लोमैट्स को जो है वो लगातार जो है वो थ्रेट है। अपार्ट फ्रॉम कंसिडरेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो एक काफ़ी अच्छे कंसिडरेबल सही मात्रा में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अगर हम छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड कनाडा आर तो जो भारत और कनाडा है आर इनएक्सट्रिकेबली बाउंड बाय, वो बिल्कुल इनसेपरेबली बंधे हुए हैं बाय देयर पीपल, लोगों से। ओवर 1.86 मिलियन आर सेटल्ड इन कनाडा, हमारे 1.86 इंडियन जो हैं वो कनाडा में सेटल्ड हैं, बट रिमेन कनेक्टेड टू इंडिया, लेकिन वो अभी भी इंडिया से कनेक्टेड रहते हैं। तो फिर अगर इतने लोग कनाडा में हैं और वो भी कनेक्टेड हैं इंडिया से, तो फिर इंडिया और कनाडा तो सेपरेट हो ही नहीं सकते। गिवन द टफ टास्क अहेड, अब ये आगे जो एक कठिन काम है, टीम्स प्रिपेयरिंग फॉर द कार्ने मोदी मीटिंग मस्ट वर्क विद, तो जो टीम है वो काम कर रही है कि कार्ने और मोदी जी की जो मीटिंग हो, मस्ट वर्क विद द अटमोस्ट सेंसिटिविटी, पूर्ण संवेदनशीलता से। वाइल ties have nosedive means decline, कम होना, since 2023 they have had a history of, लेकिन हिस्ट्री रही है और हैव हैड का यूज किया है, हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ बैड ब्लड डेटिंग बैक टू 1970s। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कनाडा ने जो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था उसका जो हमने यूज किया 70s में ही अपने पहले फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, इस चीज़ को लेकर कनाडा जो है उनसे हमारे फिर रिलेशन जो है वो बैड ब्लड, शत्रुता वाले हो गए थे, प्राइमरली ओवर द खालिस्तान इशू, जो खालिस्तान के इशू को भी लेकर। इट वुड बी नाइव, ये बहुत ही नाइव का मतलब वैसे तो भोला होता है, लेकिन ये कई बार बेवकूफ़ी भी होती है। इट वुड बी नाइव टू इमेजिन दैट these issues can be resolved, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना होगा अगर हम ये सोचें, या नाइव होगा, हम बड़े भोले हैं कि ये जो मुद्दे हैं रिजॉल्व इन अ समिट, की समिट में ये मुद्दे सुलझ जाएंगे, बट अ कंसीडर्ड डिसीजन बाय बोथ लीडर्स, लेकिन कंसीडर्ड डिसीजन बाय बोथ लीडर्स टू पब्लिकली शो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पोजीशन। लेकिन ये जो दोनों ने जो डिसीजन लिया, दोनों लीडर्स ने, कि वो पब्लिकली एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट शो करेंगे पोजीशंस, इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है। रिटर्निंग द हाई कमिश्नर्स एंड अदर डिप्लोमैट्स टू देयर पोस्ट, दोनों ही कंट्री ने जो है वो डिप्लोमैट्स को जो है वो हटा दिए थे, ये इसी रिफ्ट के बाद, ये जो निजर की असनेशन के बाद। तो फिर वो कह रहे हैं कि वापस जो है हाई कमिश्नर और जो बाकी डिप्लोमैट्स हैं वो आ जाएं टू देयर पोस्ट, इज़ एन इम्पेरेटिव, ये एक अनिवार्य जो है वो है, अलॉन्ग विद अ पॉसिबल टाइमलाइन, और साथ ही साथ एक टाइमलाइन हो कि इतने महीनों में, सालों में हम इस चीज़ को कर लेंगे। फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेड टॉक की भी बात करेंगे। स्पीकिंग इन पार्लियामेंट में बोलते हुए मिस्टर कार्ने सेड दैट मिस्टर मोदी हैज़ अग्रीड टू, कि मिस्टर मोदी जो है वो सहमत हो गए हैं टू अ लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग, एक कानून जो है वो इन्फोर्स करने वाले बातचीत के लिए। वेयर नो डाउट द निजर केस एंड इश्यूज ओवर खालिस्तानी थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमैट्स, और वहाँ पर जो ये निजर का
वाला जो केस है और जो खालिस्तानी थ्रेट्स है इंडियन डिप्लोमेट्स पे एंड कम्युनिटी सेंटर्स विल कम अप। ये भी ये इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी। एंड द पब्लिक मैसेजिंग फ्रॉम द मीटिंग दैट will be the most important part of ensuring, और जो एक पब्लिक को जो मैसेज आएगा इस मीटिंग से विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंश्योरिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा सुनिश्चित करने के लिए अ पाथ टू इम्प्रूव, कि एक रास्ता जो इम्प्रूव होगा रिलेशन के लिए। समिट लेवल मीटिंग सच एज द वन प्लान इन कैनास्कीज जो यहाँ पर है कैन ओनली, ये जो अभी जो समिट में जो मीट होगी कैन ओनली ओपन अ डोर, ये सिर्फ एक रास्ता खोल देगा टुवर्ड्स बेटरिंग टाइज, संबंध को थोड़ा बेटर बनाने के लिए। इट इज़ द नेसेसरी टीडियस, ये बहुत ही टीडियस का मतलब टायरसम, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मेहनत देना पड़ता है, एंड पेन्स टेकिंग जिसमें बहुत सारा एफर्ट देना पड़ता है, टॉक्स बिहाइंड द सीन्स दैट विल एक्चुअली अलाउ, ये है बिहाइंड द सीन, सामने नहीं, हम लोगों को वही पता चलता है जो न्यूज़ में आता है या जो हम हेडलाइन में पढ़ते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना चलता सारी चीज़ें होती होंगी, वो एक्चुअली अलाउ द टू कंट्रीज टू स्टेप थ्रू दोज डोर्स, या अब ये उस डोर से ये दोनों कंट्री जाएं, एंड ऐसे अ डिफरेंट वे ऑफ इंगेजिंग ईच अदर, और फिर इस पर काम करें, एंड ऐसे डिफरेंट वे ऑफ इंगेजिंग ईच अदर, और एक दूसरे से जो है एक दूसरे से फिर किस तरह इंगेज होंगे वो फिर इस पर थोड़ा काम करेंगे, इंगेजिंग ईच अदर, और कैसे हम अपने संबंधों को सुधारेंगे। तो आर्टिकल में आपने पढ़ा कि जो ये आर्टिकल है, ये जो बिगड़े हुए संबंध हैं हमारे, बैड ब्लड इंडिया और कनाडा के, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो एक रास्ता, एक डोर ओपन हुआ है, दैट इज़ अभी G7 का जो समिट है वो जो है एक ओपनिंग डोर है, अब वहीं से फिर बातचीत दोबारा शुरू होगी, इसी के बारे में बात कर रहा है। आगे हम देखें ज़रा आज हमारे पास वो कैब कौन कौन से हैं, तो लेट्स सी। वो कैब में पहले आया है हमारे पास आउटरीच, दैट इज कम्युनिकेशन, आउटरीच पहुंचना वहाँ तक कि आउटरीच वहाँ बातचीत करने के लिए। एम्बेरस दैट इज ह्यूमिलेट और शेम। डेलिब्रेशन केयरफुल डिस्कशन, और डेलिब्रेशन एकदम केयरफुल डिस्कशन करना। unsubstantiated that is baseless, unfounded. Assassination, the murder of a powerful person. Considerable, substantial, ठोस मात्रा में. Inextricable, inseparable. Nose dive, collapse, decline. Naive, gullible या innocent. Imperative, absolutely necessary. Tedious, tiresome. Painstaking, meticulous या thorough, and bad blood, long standing hostility. Bad blood is शत्रुता, जो एक लंबी शत्रुता चली आ रही हो, that is called bad blood. And blue blood is royal. Blue blood, royal, and bad blood is hostility, याद रखिएगा. What is the central concern of the article? इस आर्टिकल का मेन मुद्दा क्या है? ट्रेड नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, नो. Canada's accusation against India regarding climate change, no. The ongoing diplomatic rift between India and Canada and the chance to repair it, yes. India's role in G7 economic policies, no. The answer is C. What recent event might offer a chance for India and Canada to reset relation? क्या चांस है अभी जो इंडिया और कनाडा का जो अपने रिलेशन को वापस रीसेट कर सकते हैं? एंड इंडो कैनेडियन ट्रेड एग्रीमेंट, नो. पीएम मोदी विजिट टू अल्बर्टा फॉर द G7 आउटरीच इवेंट, यस. अ म्यूचुअल मिलिट्री कोऑपरेशन प्रोग्राम, नो. एन ऑफिशियल अपॉलजी बाय जस्टिन ट्रूडो, नो. पैसेज में नहीं कहा गया. ये पीएम मोदी विजिट करेंगे और वहाँ पर जो जाएंगे वही एक रास्ता खोलेगा. वाई डिड डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा नोज डाइव रिसेंटली? जो दोनों के संबंध हैं वो डिक्लाइन क्यों हुए? ट्रेड डिसएग्रीमेंट ओवर डेयरी प्रोडक्ट, नो.
India's refusal to participate in climate discussion, no. India's suspension of aid to Canadian citizen, no. Canada's public acquisition linking India to Niger assassination, yes. Assassination, that is answer is D. पैसेज पढ़ लीजिएगा और वर्ड्स कर लेंगे। और टॉपिक G7 आया है आपके पास। इंडिया और कनाडा के रिलेशन पहले कैसे थे, फिर क्यों बिगड़े, फिर क्या हुआ। खालिस्तान के बारे में बहुत सारे एरियाज़ हैं और आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको फिर फर्दर डिग करते हो या नहीं करते हो। व्हेन वी रीड अ स्मॉल थिंग दैट ओपन्स द डोर ऑफ many अदर स्मॉल थिंग एंड दैट इन अ होल मेक अ बिग थिंग। तो आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये तो फिर आप पे डिपेंड करता है। मिलेंगे अगले आर्टिकल में। जय हिंद, थैंक यू।